हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने स्वर और व्यंजन और वर्णों का उच्चारण स्थान इसको पढ़ करके खत्म कर दिया था। अब आगे की ओर आइए देखते हैं। हमारी टॉपिक है वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद। क्या? वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद। आइए परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में एक समान वायु या प्राण, है ना, वायु को चाहे आप वायु कहिए या प्राण कहिए, की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कुछ वर्णों के उच्चारण में कम वायु या प्राण तो कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु या प्राण की आवश्यकता होती है। अतः वायु या प्राण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। आइए अल्प प्राण देखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु या प्राण लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु या प्राण लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो वायु या प्राण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जहां कम वायु लगे उसको अल्प प्राण, जहां पर अधिक वायु लगे वो महाप्राण, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो हम वायु या प्राण के आधार पर ये जाने रहेंगे कि वर्णों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिस वर्ण को बोलने में हमें अधिक वायु निकालनी पड़े मुख से उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने पर कहने पर हमें कम वायु निकालना पड़े उसको अल्प प्राण कहते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए अब हम दो कॉलम बना लेते हैं। किसका किसका? एक अल्प प्राण का, अल्प प्राण, और एक बना लेंगे महाप्राण का, महाप्राण। ये दो कॉलम बनाएंगे आप, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए मान लेते हैं कि कहीं पर भंडारा चल रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भंडारा चल रहा है और ये दो पंक्तियों में लोग बैठे हैं, है ना। दो लोग सॉरी, इन दो पंक्तियों में बैठे हैं कई लोग। अब क्या करते हैं, अब हम पहले शुरू करेंगे का से, है ना। एक पुड़ी धर दिए, तब तक इस लाइन वाला चिल्लाया एक पुड़ी हमें दो। फिर इधर वाला चिल्लाया कि मुझे एक दो। फिर इधर वाला चिल्लाया मुझे एक दो, है ना। तो का खा गा घा और क्या अंगा, है ना। तो का गा अंगा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। और खा और घा क्या होते हैं? महाप्राण। चलिए चा छा जा झा और क्या ञा। तो चा छा या सॉरी चा जा या अल्प प्राण है और छा और झा क्या है? महाप्राण। टा ठा डा ढा अड़ा, ये क्या है? तो टा डा अड़ा ये है अल्प प्राण, और ठा और ढा क्या है? महाप्राण। ठा और ढा को बोलने के लिए हमें ज्यादा अपने मुख से वायु निकालनी पड़ती है, इसलिए ठा और डा क्या है? महाप्राण। छा और झा क्या है? महाप्राण। खा और घा क्या है? महाप्राण। खा ज्यादा वायु निकल रहा है, लेकिन इधर का बहुत कम वायु। ता था दा धा ना। पा फा सॉरी, पा इधर तो फा इधर, पा फा
बा भा मा, है ना। पा बा मा अल्पप्राण, फा और भा महाप्राण। चलिए, या रा ला वा क्या है, अल्प प्राण। और इधर शा 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 हा, तीनों सा और जो हा होता है ये महाप्राण होता है। शा को बोलने में, हा को बोलने में अधिक हमारे मुख से वायु निकलती है, इसलिए ये तीनों सा और हा क्या है, महाप्राण है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे, सभी 11 स्वर जो हमारे हैं, 11 स्वर जो हैं, सभी 11 स्वर ये लोग भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण, है ना। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट पे लीजिए, नोट डाउन करिए, है ना। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। एक पंक्ति बनाएंगे, ऐसे बीच में डिवाइड कर दीजिए, अल्प प्राण महाप्राण। तो का खा गा घा अंगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये वर्णमाला में, व्यंजनों में का किस नंबर पे आता है, पहला, और ये किस नंबर पे आता है, 2, ये नंबर किस पे आता है, 3 नंबर, ये किस पे 4, ये किस पे 5, है ना। तो चाहे तो इसका फार्मूला बना लीजिएगा, 135 और 24। 135 बोले तो अल्पप्राण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या 135 कह दिया जाए तो अल्पप्राण, और 24 कह दिया जाए तो महाप्राण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, नोट डाउन करिए, नोट, है ना। इस चीज को आप नोट करेंगे, क्या वर्गीय व्यंजनों का, है ना, क्या वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पहला तीसरा पांचवा, है ना, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, वर्गीय व्यंजनों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, अभी आपको बताया है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है ना। वर्गीय व्यंजनों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और क्या होता है अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन, या रा ला वा, क्या होता है ये भी अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। और क्या होता है अल्प प्राण, सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर अल्प प्राण होता है। क्या होता है, सभी जो हमारा 11 स्वर है वो अल्प प्राण होता है। चलिए, और क्या, महाप्राण कौन होता है, तो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। और क्या, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मतलब तीनों सा और हा महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। चलिए, इसको आप नोट डाउन करिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले इसका, है ना। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आपने क्या सीखा कि अल्प प्राण जो होगा, वर्गीय व्यंजनों में जो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होगा वो अल्प प्राण होगा, और जो दूसरा, चौथा वर्ड होगा वो महाप्राण होगा। सभी 11 स्वर ये अल्प प्राण है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला, वा, ये लोग क्या है, अल्प प्राण है। लेकिन तीनों सा और हा क्या है, महाप्राण, क्योंकि तीनों सा और हा को बोलने में अधिक प्राण की आवश्यकता होगी। दूसरा, चौथा वर्ण को जो है उसको बोलने में ढेर सारे प्राण लगेंगे या वायु लगेगी, इसीलिए उसको महाप्राण कहते हैं। जबकि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा इसको और सभी 11 स्वर, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इन लोगों को बोलने में कम से कम प्राण की आवश्यकता होती है या वायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको अल्प प्राण कहते हैं, है ना। आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। अगली क्लास में पुनः हम आपसे मिलेंगे, इसके बाद अब घोष और सघोष को लेकर के। आशा है कि आपने चीजों को समझा है, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो सूचना आप तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। पहले से जुड़े हैं तो ढेर सारे ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।